रेडी है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इक्वल टू 625, रेट इक्वल टू 4% और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। यहाँ पे हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 625, जबकि रेट दिया हुआ है 4% और एन मींस टाइम होता है, जो कि टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू p प्लस ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 इनटू होल के पावर के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे 625, इसके बाद 1 का 1 लिख देंगे और जो हमारा रेट है वो है 4%, 4/100। पावर में जो हमारा टाइम है n का वैल्यू जो है वो 2। अगेन अमाउंट इक्वल टू 625, इसको सबसे पहले हम लोग इसको कट कर देंगे। ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 50 टाइम्स में कैंसिल होगा। 50 मतलब 50 प्लस 2 52, तो ये हो जाएगा आपका 52/50 के पावर 2 इनटू अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 625 इनटू 52/50 इनटू 52/50। इसके बाद जो होगा अमाउंट इक्वल टू हम लोग 52 इनटू 52 करेंगे। 52 इनटू 52, देखिए आप हम लोग 52 इनटू 52 करने से कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 का 0, पहले बचा 1, 5 5 जा 25.26, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 4 का 4 0 0 0 6 1 7 और 2 का 2। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट के बाद जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 625 और 52 इनटू 52 किए तो 2704 आया और 50 इनटू 50 करेंगे तो 2500 आया। ठीक, अगर हम लोग इसको देखें कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो ये ऊपर नीचे भी कट सकता है और ये ऐसे ऐसे भी कट सकता है। ठीक, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये हम लोग इसको 5 से कैंसिल करेंगे। ये 5 के टेबल में 5 1 है और 00 का 00 नीचे करेंगे। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 1, 5 2 जा 10 और यहाँ पे बच गया 2, 5 5 जा 20। ठीक, अभी भी ये 5 के टेबल में डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 0, ये आएगा 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 25 इनटू 2704 बाई में 100। अब देखिए ये 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 2704 अपॉन में 4। हम इसको चेक कर लेते हैं 4 के टेबल में कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है। ये हो जाएगा बाबू 4 6 जा 24, यहाँ पे बच गया 3, 4 7 जा 28 और 4 8 और फिर 8 3 जा 24, यानी ये कैंसिल हो गया। ये 4 के टेबल में आ जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यहाँ पे ये 4 7 जा 28 और फिर इसके बाद जैसे 30 यहाँ पे था तो ये 7 टाइम पे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 बच गया और ये हो जाएगा 4 6 जा 24। दैट मींस कहने का मतलब है कि जो हमारा अमाउंट आया वो है 624 आया। तो जो हमारा सीआई है वो सीआई का फॉर्मूला, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा था, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमारा अमाउंट जो है यहाँ पे है वो है कितना है बाबू 624। 624 जो है वो 626 वो हमारा अमाउंट है। 626 जो था, सॉरी मैंने वहां पे गलत लिख दिया था, 626 हमारा अमाउंट है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 625 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 625। 6 में से 5 माइनस होगा 1 बचेगा, 7 में से 2 माइनस होगा 5 बचेगा और 6 6 कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस जो हमारा सीआई आया यानी कि जो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 51 रुपीस मिला। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी को 625 रुपीस पे करते हैं और रेट देते हैं 4% और टाइम 2 साल के लिए देते हैं
जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो 51 रुपीज।